प्रश्न नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का फोटो दिया हुआ, त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये बात हम लोग को याद रखनी। आगे जो कंसेप्ट का काम आएगा हम लोग कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी बनाएंगे। यहाँ देखिए इसमें एक नंबर में बनाएंगे। यहाँ सभी जो त्रिभुज का कोण है तीन, देखिए त्रिभुज में तीन कोण होता है, एक कोण, दो कोण, तीन। यहाँ पे सभी का योग कर देंगे तो क्या करेंगे, पहले 80 डिग्री। आप उल्टा सीधे भी लिख सकते हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना। क्या करेंगे आप देखिए एक साइड को जो भी चर है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पे 80 है कितना 120। यहाँ पे x का मान करेंगे और उसके बाद 180 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री का साइन ये हुआ। अब देखिए यहाँ x का मान निकालना है, क्या x इधर देखिए प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही कर देनी है। अब देखिए 2 नंबर, यहाँ पर भी x का मान निकालना है, कितना है 15 डिग्री प्लस x कर देंगे प्लस 35 डिग्री और उसके बाद बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए चार अचर जो है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 10, यहाँ पे उसके बाद 4 1 5 50 डिग्री प्लस x और 180 डिग्री है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस कितना आ जाएगा 50, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 130 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बस हो गया। अब देखिए 3 नंबर में भी इसी तरह बनाना है। x और मतलब x किधर भी लिखे उससे ज्यादा क्या फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 और 40 चार अचर है तो यहाँ अचर वाले को जोड़ लेंगे, चर वाले को बराबर को साइड ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही करा है x का मान निकालने को। यहाँ देखिए बराबर 180 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस कितना 40 प्लस 90 और कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 90, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए, त्रिभुज, आपको ये बात याद रखनी, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो उसका तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आगे भी ये सब कंसेप्ट का काम आएगा, ये बात याद रखनी। आगे जो कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा हम लोग पढ़ेंगे उसको, उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समकोण, तो समकोण कैसे बनता है, इस तरह बनता है। एक उसमें क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, तो समकोण एक 90 डिग्री का हो गया। उसमें करा एक न्यून कोण कितना है 35 डिग्री। न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो 35 डिग्री करेंगे। तो करा है दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात करें, तो हम मान लेते हैं कुछ भी ए मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। यहाँ देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों, कोई भी त्रिभुज हो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्या करेंगे ए प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री अब प्लस कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो उसका मान 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग ही 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे कितना 7 5 12 और ये आ गया बराबर का साइन देंगे 180 और यहाँ पे ए का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 180 बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 7, उसके बाद 5 तो कितना डिग्री आया 55 डिग्री, इसका ये आंसर हो गया। तो ए बराबर क्या लिख देंगे, ये ए मानेंगे या नहीं मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो चित्र बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज में कितना कोण है 3 कोण, ऐसे त्रिभुज में भी 3 कोण होता है। तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जो समबाहु मतलब सभी भुजा की लंबाई समान होना चाहिए, तो सभी कोण का भी लंबाई समान ही होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक 35 डिग्री है दूसरा भी 35 हो जाएगा, तीसरा भी 35 डिग्री हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों कोणों का योग बराबर तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग तो कितना होता है, योगफल लिख देंगे कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3 कोण है, 3 कोण निकाल देंगे। 3 कोण यहाँ देखिए कोण का नाम नहीं दिया हुआ तो ऐसे भी 3 कोण 180 डिग्री आया है। तो एक कोण बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 गुना 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे कोण, तो यहाँ ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं किसी भी चीज में यहाँ पे अगर गुना भाग में ले जाएंगे तो एक कोण यहाँ पे छुपा हुआ है, तो 3 बटे में यहाँ एक कोण आ जाएगा, बराबर करेंगे तो 180, अब बटे में 3 करेंगे, 3 छाके 18 जीरो आ जाएगा। कितना है एक कोण बराबर कितना है 60 डिग्री। एक कोण 60 है तो ये अगर 60 आया तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60। अब देखिए 60 60 120 अब प्लस यहाँ पे 60 तो 180 डिग्री आ भी गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब लास्ट में लिख सकते हैं अतः तीनों कोण मतलब क्या एक कोण 60 डिग्री है तो तीनों मतलब जो शेष जो 2 कोण बचा है उसका भी मान समान ही होगा, तो 60 डिग्री ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई और कोण की लंबाई क्या होती है समान होती है, और क्वेश्चन में भी करा है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का माप निकालने को, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र
6.23 यहाँ पे जो चित्र दिया उसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये चित्र बनाया हुआ है जो कि हम लोग भी यहाँ पे बना लिए। अब एक नंबर में कह रहा है कि y का मान ज्ञात करें। तो y का मान कैसे ज्ञात करें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में x का मान निकाले थे, बस y का मान भी उसी तरह निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए y प्लस और 140 और बराबर करेंगे कितना आ जाएगा 180। यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों ऐसे त्रिभुज तीनों कोणों, तीन कोण का योगफल बराबर कितना 180 डिग्री कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए y कितना आ जाएगा 2y प्लस कितना आ जाएगा 140 और बराबर में 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, बराबर की साइड आएगा तो 40 आ जाएगा। ये 2y का वैल्यू निकालना है तो कितना 40 डिग्री बटे में 2 करेंगे तो 20 दूनी 40, तो y का मान कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। ये देखिए जो बीच में अगर बराबर हो तो ये या का साइन देना है, ये लिखने का सही तरीका हुआ। खैर इस पर एक वीडियो भी लाऊंगा कि मैथ को लिखने का सही तरीका, जो हम लोग परीक्षा में मतलब एग्जाम में अगर लिखेंगे तो नंबर नहीं कटे, अक्सर नंबर इसमें कट जाता है अगर बराबर और या का साइन ध्यान नहीं रखेंगे तो नंबर उसमें कट जाता है। तो एक वीडियो भी उस पर ला दूंगा। यहाँ देखिए y का मान कितना आया 20, तो यहाँ पर भी ये 20 आ जाएगा और ये भी 20 आ जाएगा, 20 डिग्री, 20 नहीं सिर्फ। अब ये 20 डिग्री आ गया तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए उसी के आधार पर हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा और कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा, तो जो कंसेप्ट है वो मेन थीम है तो उसको आपको याद रखनी है। ये हम देखिए 2 नंबर में कह रहा है त्रिभुज किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर दो कोणों का मान क्या है समान है, तो दो भुजा की लंबाई भी समान होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। और देखिए एक यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हुआ तो क्या अधिक कोण हम लोग लिख सकते हैं, अधिक कोण भी लिख सकते हैं। तो ये अधिक कोण भी त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज भी है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहो तो एक भी लिख सकते हो समद्विबाहु, लेकिन दोनों लिखना है। तो ऐसे आपके आंसर में समद्विबाहु और अधिक कोण भी लिखा हुआ, तो दोनों भी आप लिख सकते हो, तो दोनों ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह हम लोग को खत्म कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज का पहला कोण, कोई भी त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पे कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, यहाँ पे बना लिए मैंने। यहाँ देखिए उसका नाम भी दे देते हैं ABC। करा एक त्रिभुज का पहला कोण और दूसरे कोण और तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो पहला हम लोग मान लिया, ऐसे लिख देंगे पहला कोण बराबर A और दूसरा बराबर B। अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरा कोण बराबर B और तीसरा कोण कितना मान लिए C मान लिए, तीसरा कोण बराबर C मान लिए। उसके बाद करा अब करा है कि क्वेश्चन में लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहला कोण दूसरे कोण और तीसरे कोण के बराबर है। पहला कोण क्या माने है A, यहाँ पे लिख देंगे कोण A, और दूसरे कोण और तीसरे कोण तो B माने हैं दूसरे कोण और इसके योग के क्या है बराबर है, योग के बराबर है। उसके बाद और क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तथा दूसरा कोण और तीसरा कोण बराबर है। तो दूसरा कोण क्या माने है कोण B बराबर कोण C। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस त्रिभुज का आप क्या नाम देंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग मान लिए कुछ भी, तो यहाँ देखिए पहला कोण A माने, दूसरा कोण B, तीसरा कोण C। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बस आपको एक फिगर बनाना है, उस पर ABC आप दर्शा सकते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला कोण बराबर होता है दूसरा कोण और तीसरे कोण के योग के बराबर है, तो हम लोग योग के बराबर कर दिए। और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा कोण तीसरे कोण के मतलब क्या बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है आप त्रिभुज का क्या नाम देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए दो कोण आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः इसमें दो कोण आपस में बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो यहाँ पे भुजा की लंबाई भी समान होगी। जब कोण की लंबाई समान है तो भुजा की लंबाई भी समद्विबाहु त्रिभुज होगी, बस हो गया। ये देखिए यहाँ पे पहला कोण A दिया हुआ है, दूसरा कोण अपना मन से मान लेना है, तीसरा कोण ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ इसे लिखना। और यहाँ पे देखिए दो एंगल बराबर है, मतलब क्या है ये जो B है और C है आपस में बराबर है, तो ये क्या हुआ समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। मतलब भुजा की लंबाई भी समान होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इस त्रिभुज का क्या नाम देंगे।
तो यहाँ पे इस तरह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नीचे देखिए त्रिभुज अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करें। तो 6 से 10 तक इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको हम लोग समझेंगे। देखिए आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये समकोण है तो समकोण में होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण, यहाँ पे देखिए कोण ए ऐसे लिख देंगे, कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस कोण सी, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए कितना दिया हुआ है 2y दिया हुआ है, बी कोण बी में कितना दिया हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे। और कोण सी में कितना y दिया हुआ है, निकालना है y का वैल्यू निकालना है। मतलब y अगर यहाँ पे निकल जाएगा, कोण ए निकालना है और कोण बी, अगर y का वैल्यू निकल गया तो y में भी a बराबर दिया हुआ है इतना, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना 2y प्लस y तो कितना आ जाएगा 3y प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3y बराबर कितना देंगे 180 माइनस कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पे घटाएंगे 90 में से 80 जाएगा तो कितना, ये 90 में से 180 में से 90 जाएगा तो 90 आएगा। 3y यहाँ देखिए छत, यहाँ पे कितना बार में करते 3 तिया 9, कितना आया y का वैल्यू कितना आया 3y आया। और देखिए यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर ए कर रहा है कोण ए और कोण सी कर रहा है निकालने को। तो ए कितना दिया हुआ है 2y, तो क्या 2 गुना y में कितना है 30 है, तो क्या निकाल देंगे ये 60 डिग्री आ गया। और बी डायरेक्ट ये सी में कितना y ही निकालना है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका आंसर ए में इतना आया, बी में इतना आया। देखिए सबसे पहले क्या किए, आपको बस याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ए में कितना 2y दिया हुआ है और सी में कितना ये y दिया हुआ 90। अगर y का वैल्यू निकाल लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ए बी सी जोड़ दिए तो ए में कितना 2y दिया हुआ और बी में कितना y दिया हुआ और सी में कितना 90 दिया हुआ, सबको जोड़ दिए, y का वैल्यू निकाल लिए 30 डिग्री। अब देखिए ए का कर रहा है कौन ए का वैल्यू निकालना, तो ए बराबर कितना 2y दिया हुआ तो 2 गुना 30 कर देंगे तो कितना 60 आ जाएगा, 2 तिया यहाँ पे 6 और 0 यहाँ पे लगा देंगे तो 60 आ जाएगा। और कौन सी का वैल्यू कितना y दिया हो तो y में 30 डिग्री आया तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे 2x दिया हुआ है a में और 4x यहाँ पे 3x दिया हुआ, सभी का वैल्यू निकालना है। अगर x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो आराम से गुना करके निकाल सकते हैं। क्या देखिए दिया है क्या, कोण a बराबर 2x, कोण b बराबर 3x, कोण c बराबर 4x। तो हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण a कोण b प्लस कोण c बराबर कितना 180 डिग्री। एक जगह पर कितना 2x प्लस 3x अब प्लस 4x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये 5 ये 2 6 3 9 आ जाएगा, 9x ये कितना 9x आया, 9x बराबर कितना 180 डिग्री। तो 9 दूनी 18, अब बटे में कितना 0 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 20 डिग्री आया। तो यहाँ पे देखिए कौन a बराबर कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ, तो 2 गुना 18 कर सॉरी 20 कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 है 40, 40 यहाँ पे 40 आ जाएगा। कोण b बराबर कितना दिया हुआ 3x दिया हुआ, तो 3 गुना कितना करेंगे 20, तो 20 दिया 60 आ जाएगा, 60 इसका आंसर। c में कितना दिया हुआ, ये c में 4x दिया हुआ तो कितना आ जाएगा 4 गुना 20, तो 20 चौक कितना आया 80 आया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार और समझते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a बराबर 2x, b बराबर 3x, c बराबर कितना 4x दिया हुआ, ये सब दिया हुआ ऐसे लिख लेना। हम लोग जानते हैं क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसी पर देखिए पूरा बना हुआ है, इस सभी को जोड़ देंगे, ये 2 सबको जोड़ देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर कितना है 2x, 2 गुना 20 कर देंगे तो 20 दूनी 40, b बराबर कितना 3 गुना ये 20 कर देंगे 20 दिया 60, c बराबर इस तरह हम लोग पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे गुना करके निकाल सकते हैं। नंबर 8 में इस तरह यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनाया हो। समद्विबाहु कैसे कैसे देखिए, यहाँ पर दो भुजा की लंबाई समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है दिया है क्या, तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ ए सी, तो ए बी बराबर ए सी ब्रैकेट में लिख देंगे भुजा, तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोण बी बराबर कितना कोण सी हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा तो बी और कोण सी मतलब बराबर, बी का वैल्यू कितना सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 55 डिग्री, तो बी ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे ये 55 डिग्री। अब निकालना कितना ए का, तो हम लोग वही मान निकालेंगे, मतलब क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री कर देंगे। अब एक जगह पर नहीं कुछ रखेंगे और उसके बाद बी के जगह पर कितना, बी की जगह पर कितना 55 डिग्री रख देंगे और सी की जगह पर भी 55 डिग्री रख देंगे और बराबर करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में सॉल्व करता हूँ, तो कोण ए निकालना है, तो कोण ए बराबर कितना करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा 110 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री आएगा बराबर में यहाँ पे 180, तो ए बराबर कोण ए बराबर निकालेंगे तो 180 प्लस में इधर जाएगा तो 110 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना 70 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा और दो कोण आपस में बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है इस तरह का जो ऐसे साइन रहेगा, मतलब क्या दोनों बराबर है। मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर लंबाई है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु
त्रिभुज है दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब कोण भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर ही होगा। तो बराबर करके उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पे बैठा के आराम से ये घटा के निकाल दिए। तो इस तरह हम लोग को सॉल्व कर लेनी। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ये क्या है, एक्स क्या है, बाह्य कोण है। तो लिखेंगे एक्स बराबर कितना, बाह्य कोण लिखेंगे पहले, बाह्य कोण, ये बाहर का कोण है। अब देखिए इसको, इसके बारे में कंसेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब बाह्य कोण क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए कोण एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कोण एक्स बराबर कितना, कोण ए प्लस कोण बी, कोण बी कर देंगे। तो कोण एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 40 डिग्री और बी के वैल्यू कितना है 140 डिग्री, सॉरी 110 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, घटा यहाँ पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये। बस ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है। क्या करें कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अपने दो सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो अपने दो सम्मुख है, आमने सामने के जो कोण है, इसके मतलब योग के बराबर है। जो बाह्य कोण है, यहाँ पर जो बाह्य कोण है ये दोनों योग के बराबर है। तो अपने सम्मुख, तो ये इसका सम्मुख हुआ, ये इसके सम्मुख हुआ, तो मतलब ये दोनों का योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, कोण ए का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ये बाह्य कोण कितना 100 कितना दिया हुआ है 130 डिग्री। तो बाह्य कोण यहाँ पे पूरा अगर निकाल लेंगे तो कितना डिग्री बच गया, देखिए कोई भी भुजा पर अगर कोण बना है पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये यहाँ कितना दिया हुआ है, ये 150 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोण सी निकालेंगे तो 50 डिग्री और बच जाएगा, तो कितना 180 डिग्री हो गया। अब उसके बाद कोण ए निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कोण देखिए कोण ए प्लस कोण बी, वही फॉर्मूला से निकालेंगे। सबको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ए बराबर कितना, ए बराबर निकालना ही है, बी कितना है 85 डिग्री प्लस सी कितना दिया हुआ है नहीं निकाले हम लोग, तो 50 डिग्री। ऐसे अपना मन से भी निकाल सकते हो। ए बराबर कितना देगा 5, 8 5 13, 135 डिग्री और घटा देंगे तो 180 में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना 135 करेंगे तो घट के आएगा 5, उसके बाद कितना जैसे 7 में 4 कितना है 45 डिग्री, इसका ये आंसर हो गया। तो एक बार और समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये एंगल नहीं दिया हुआ, तो कैसे इसको निकाले, तो त्रिभुज पर पूरा जो यहाँ पे अर्धवृत्त पर कोण बनता है तो 180 डिग्री का, तो 130 यहाँ पर दिया हुआ, तो बच कितना गया 180 में से घटा लेंगे तो 50 डिग्री बच गया। तो ये बी यहाँ पे 85 डिग्री दिया हुआ, सी कितना 50 डिग्री दिया हुआ, तो ए का वैल्यू निकालेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे चूंकि ऐसे लिख देंगे, ये बराबर का साइन, ये यहाँ पे या का साइन दे देंगे, थोड़ा अच्छे से आपको कर लेना है। तो कोण ए बराबर कितना 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें 45 डिग्री हम लोग को त्रिभुज के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं का नाम लिखिए और 7 कारण भी बताइए। यहाँ पे जैसे एक बनाया हुआ है, यहाँ देखिए रेखा का नाम क्या है, आधार या लंब समद्विभाजक लिखा हुआ है। क्यों इसको कहेंगे वो भी लिखना है कारण में, क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है। तो इस तरह यहाँ पे देखिए 2 नंबर में कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। तो इसको क्या लिखेंगे, कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि यह शीर्ष पर कोण को 2 भाग में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। इसका अलग भी आंसर हो सकता है, मल्टीपल इसका आंसर हो सकता है, जैसे आप देखोगे वैसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये पूरा ऐसे आधा बांट रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, माध्यिका लिख देंगे, माध्यिका। तो यहाँ पे माध्यिका क्यों लिखेंगे क्योंकि ये शीर्ष से आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। बस ऐसे ही लिख देना। उसके बाद देखिए इस रेखाखंड का क्या नाम देंगे, तो इसका देंगे, इस रेखाखंड को देंगे अभिलंब दे सकते हैं हम लोग, या लंब भी लिख सकते हैं, अभिलंब। तो क्यों देंगे, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यह आधार जो नीचे वाला है, आधार पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आप समकोण बना रहा है ये भी लिख सकते हो। इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, जिस तरह आप चाहो यहाँ पे इसका कारण बता सकते हो, और इस जो मतलब क्या जो डॉटेड लाइन है उसका नाम लिख के बना सकते हो। तो ये ऐसे बहुत आसान था, बुक में ही आप चाहो तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसा त्रिभुज कच्चा चित्र बनाइए जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो यहाँ पे कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए किसी भी तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं।
यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ नाम दे लेते हैं, पी क्यू आर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक, मतलब पी क्यू आर एक त्रिभुज खींचा, त्रिभुज खींचा खींचा। उसके बाद शीर्ष, शीर्ष शीर्ष कौन है, पी है, तो यहाँ क्यू भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करा कि एक लंब खींचिए, तो लंब यहाँ पे खींच देते हैं, एक लंब यहाँ पे खींच देते हैं जो त्रिभुज के बाहर है। तो यहाँ पे देखिए लंब यहाँ पे खींच हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष पी से एक्स लंब खींचा, बस हो गया। ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे बाहर में एक हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे, किसी भी लंब से यहाँ पे मतलब किसी भी जो शीर्ष होगा वहां से एक लंब खींच देंगे, जिसमें लंब मतलब क्या 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरह यहाँ पे हम लोग दर्शा देंगे, और जो जो किए हैं वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे शब्द में इसको लिख देंगे। और उसमें करा कि आपने कौन सा त्रिभुज बनाया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या अन्य कोण। यहाँ पे देखिए हम लोग माप के देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ से ये पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मापेंगे, तो देखिए कितना डिग्री है, 25 डिग्री का है, यहाँ तक एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो कौन सा एंगल, ये 25 डिग्री को क्या बोलते हैं, 25 डिग्री को न्यून कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे हमने यहाँ पे आंसर में लिख देंगे वही, हमने नहीं, मैंने लिखेंगे, मैंने न्यून कोण त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया। देखिए इसका एक और आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे अगर नापे तो कितना आया, ये न्यून कोण आया 25 डिग्री। एक इधर से अगर ऊपर से यहाँ पे एंगल लिया जा रहा है, अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 155 डिग्री। तो ये अधिक कोण भी एक आंसर हो सकता है, एक न्यून कोण भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए। एबीसी बनाना एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा की मतलब लंबाई समान होगा। तो एबीसी एक त्रिभुज बना लेना, एबीसी एक त्रिभुज बना लेना, मतलब दो भुजा की लंबाई समान हो जाना है, ए बी और बी ए सी जो समान होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और ए सी क्वेश्चन में भी दिया हुआ ए बी, और यहाँ पे लिखेंगे एबीसी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो बनाए हैं वैसे लिख देना। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी, तो मतलब ए बी की लंबाई ए सी की लंबाई समान है। इस त्रिभुज के निम्न रेखाएं बनाइए। एक नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोण ए के समद्विभाजक। तो यहाँ पे कोण ए बनाएंगे, समद्विभाजक मतलब आधा भाग में बांटना, आधा भाग में बांट दिया। यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, पी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए को पी रेखा समद्विभाजक करती है, समद्विभाजक करती है, समद्विभाजक करती है। जो जो पॉइंट हम लोग बनाए हैं वैसे लिख लेना, ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं जो जो पॉइंट किए। उसके बाद देखिए ए पर, यहाँ पे शीर्ष ए पर लंब खींचना है, तो लंब खींच लिए। यहाँ पे लिखेंगे कोण पी पर लंब, कोण पी नहीं, भुजा ऐसे लिखेंगे, भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर पी लंब, ठीक है। उसके बाद सी नंबर देखते हैं। उसके बाद कह रहा है शीर्ष ए पर बनने वाली माध्यिका, माध्यिका मतलब शीर्ष ए। तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष ए के सामने, सामने भुजा बीसी पर माध्यिका, ये लिख दिए, मतलब इसी में ये हम लोग बना दिए। अब देखिए इस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अब कह रहा है कि क्या ये सभी रेखाएं क्या है, अलग अलग है, ये सभी रेखा क्या अलग अलग है, नहीं एक ही रेखा है सब। यहाँ पे लिखेंगे नहीं। उसके बाद कह रहा है इन रेखाओं की क्या विशेषता है, इन रेखाओं को क्या विशेषता है, तो वही सब लिख देना। यहाँ पे देखिए ये लिख देना है कि कौन यहाँ पे पी रेखा समद्विभाजक करती है, ये माध्यिका है। जो जो हम लोग किए हैं वही उसमें विशेषता भी लिख देनी है। और यहाँ पे ये विशेषता भी हो गया, और ये एक तरह से विशेषता भी हो गया, और जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं वो भी लिख दिए। और इसी तरह यहाँ पे बना के आपको सॉल्व लिख देना, हो गया, आपका कोई भी गलती नहीं करेगा। इसी तरह बनाना, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज में किसी एक कोण के समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने भुजा पर लंब भी है। बताओ किस प्रकार का त्रिभुज है और कैसे पता लगाया। यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे, अपना मन से कोई भी एक त्रिभुज बना लेंगे।
एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके कह कि कोण के समद्विभाजक एक सामने जो रेखा है वो लंब है, उसके सामने जो यहाँ पे रेखा खींचेंगे ये लंब है। लंब मतलब क्या, यहाँ 90 डिग्री का कोण, ये सीधा इसे बनाना चाहिए था। तो पी क्यू आर या कोई भी नाम यहाँ पे रख लेंगे और लंब कितना आ जाएगा, टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब क्या, यहाँ पे ये कोण बराबर आ रही है, तो ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज। क्यों, तो कैसे पता लगाया, तो कारण भी लिख देंगे। कारण क्योंकि पी आर बराबर कितना, पी क्यू, तथा कोण क्यू बराबर कोण आर। इस तरह यहाँ आपको लिख देना और ऐसे ही एंगल बना देना। ये थोड़ा जो रेखा का हम लोग नीचे वाला खींचे आधार, इसको सीधे खींचना, नहीं तो थोड़ा सा लग रहा है कि गलती है। यहाँ पे ऐसे हम लोग समद्विभाजक इसी तरह कर देंगे। और ये जो लिखे हैं क्यों है, तो ये इस तरह हम लिख के, क्योंकि इसका जो भुजा है समान है, दो भुजा की लंबाई समान है, तो दो कोण का भी लंबाई समान होगा। इस तरह ये समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का 1 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ABC। एक त्रिभुज अपना मन से कोई भी बना लेंगे, ABC त्रिभुज का नाम दिए और इसमें AB और AC बराबर है, तो AB और AC बराबर है, ठीक है। और B कोण कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। B 50 दिया हुआ, तो C और A पूछ रहा है। तो देखिए जब ये भुजा AB बराबर है तो AC भी बराबर है, तो ये B कितना है, 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो C में कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री, यहाँ पे फिल कर लेना C। अब देखिए A नंबर बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ के 180 माइनस कर लेंगे, तो ये 100 और 180 माइनस कर लेंगे तो कितना, 100। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कितना 80 डिग्री ए में आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए पी क्यू आर में पी क्यू सेम इसके जैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे, कितना, पी क्यू आर बनाएंगे, उसमें पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है। उसमें कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे क्यू में, यहाँ पे आंसर में दिया हुआ क्यू बराबर कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, तो आर बराबर भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों कितना आ जाएगा, पी क्यू आर, आर में नहीं, यहाँ पे आर में कितना दिया हुआ है, 45, तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए पी निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 45 45 90, 90 में 180 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो गया। सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब एक ही जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए DEF में DE बराबर है E, ये क्वेश्चन आपको खुद से 3 नंबर बनाना है, मैं 4 नंबर आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं, कितना है, LMN यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ जिसमें L के भी लंबाई समान है, M का भी, मतलब तीनों लंबाई क्या है, समान है। तो L कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा, M कितना हो जाएगा, N कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल की लंबाई थोड़ा सा, मतलब क्या, देखिए ये कौन सा, ये त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु नहीं हुआ, ये मतलब समबाहु त्रिभुज हुआ। सभी भुजा की लंबाई क्या है, समान है, तो मतलब सभी कोण का भी लंबाई समान होगा। और हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 से यहाँ पे भाग देंगे, 3 छाके 18, 0 0, तो कितना, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना, नहीं बने तब कमेंट में पूछिए, मैं बता दूंगा। ऐसे बन जाएगा, सेम ऊपर जो 2 क्वेश्चन बनाए उसी के जैसे है यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर DEF में समबाहु त्रिभुज बना, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, तो कोण की भी लंबाई समान होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज में 3 कोण बनता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 60 आ जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।